बहुत सारे हमारे बिगनर जो फ्रीलांसर हैं, जो नन्हे मुन्ने फ्रीलांसर हैं, वो जब मार्केट में आते हैं और किसी वेबसाइट में जब वो रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च करने के बाद उससे ये पता चलता है कि जब तक आप अपनी कोई रेटिंग या रिव्यू नहीं लेते, तब तक आपको प्रोजेक्ट मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप फ्रीलांसर में किस तरह रिव्यू ले सकते हैं, 5 स्टार रिव्यू ले सकते हैं, और किस सूरत में आपने रिव्यू लेना है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जमशेद रज़ा फ्रीलांसर ट्यूटोरियल की जानिब से, और इस फ्रीलांसिंग कंप्लीट वीडियो सीरीज़ में जिसकी जो कंप्लीट कोर्स है आप हमारी वेबसाइट जमशेद एकेडमी और हमारी जो एप्लीकेशन है एंड्रॉयड एप्लीकेशन गूगल प्ले में आप जमशेद एकेडमी के नाम से अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं, और जो कंप्लीट कोर्स है उसको ऑर्गेनाइज तरीके से देख सकते हैं। तो आज के हमारे पास इस वीडियो में मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करने जा रहा हूं, और वो यूज़र रिव्यू के बारे में है। हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जब स्टार्ट करने जाते हैं फ्रीलांसिंग को, तो चाहे वो freelancer.com हो, चाहे वो अपवर्क हो, गुरु हो, या 99 डिज़ाइन हो, या आपके पास फाइवर हो, इन सारी जो हमारे प्लेटफार्म में हैं, हमारे जो बिगनर दोस्त हैं सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ जो वो देखते हैं, वो रिव्यू है या फ़र्स्ट प्रोजेक्ट को हासिल करना है, या रिव्यू किस तरह हासिल कर ले। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो रिव्यू देते हैं या रिव्यू को बाय करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको रिव्यू दूंगा, आपने मुझे $10 देना है, और क्योंकि $5 की प्रोजेक्ट है, $5 मेरा प्रॉफिट, और मैं आपको रिव्यू दूंगा, आपकी भी क्या होगा, आपको भी फ़ायदा होगा और मुझे भी फ़ायदा होगा। लेकिन ये गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। आपने कभी भी और किसी सूरत में भी जो इस प्लेटफार्म में है, रिव्यू को बाय नहीं करना है। अगर आप बाय करेंगे, बाद में आपके अकाउंट से वो आइडेंटिफाई करेगा कि आपकी ये प्रोजेक्ट फेक है, और आपने सिर्फ रिव्यू लेने के लिए अपनी जो प्रोफाइल को एक्टिव करने के लिए या उसमें रिव्यू ज़्यादा करने के लिए ये काम किया है, तो शायद नहीं, वो कंफर्म ही होगा। ठीक है, आपकी जो अकाउंट है बैन हो सकता है, तब आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है। बाज़ औक़ात हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं जो बाई करते हैं और अपना काम चला भी रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बाई जो कर रहे हैं वो इससे फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, लेकिन ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस आपको ये नहीं करना चाहिए। आप मुख्तलिफ़ और जो लीगल तरीक़ा है उसको यूज़ करके अपनी रिव्यू को ज़्यादा कर सकते हैं, और अपनी जो वर्क की चांसेस है उसको भी ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अपनी जो कंप्यूटर स्क्रीन में ले जाता हूँ, आप अब मेरे फ्रीलांसर अकाउंट में देख रहे हैं, तकरीबन 105 रिव्यूज़ मौजूद हैं। मैंने इसमें एक रिव्यू भी नहीं ख़रीदा है। अगर आप कहे कि मैंने रिव्यू ख़रीद लिया है, तो मैंने कभी भी इसमें कोई भी रिव्यू नहीं ख़रीद लिया है। तो ना ख़रीदने का एक फ़ायदा ये भी है कि वो ऑर्गेनिक हैं। जब आप क्लाइंट के लिए काम करेंगे, वो एक रिव्यू देगा और आप सही काम करेंगे तो वो दोबारा आपके पास आएगा। मतलब आप सिर्फ रिव्यू जब लेने के लिए आएंगे, तो वो जब बंदा आपको रिव्यू सेल करेगा, वो अपने पैसे लेके वापस जाएगा। तब आप उसी तरह समझें कि आप अपनी अकाउंट को जो पहले दिन आपने बनाया था, रिव्यू लेने के बाद या रिव्यू ख़रीदने के बाद भी वहीं तक ही आप क्या करेंगे, रहेंगे। उसमें कोई इतनी ज़्यादा मतलब मेरे ख़्याल में बेनिफिट नहीं है। इसी तरह अगर फाइवर को देखा जाए, देख ले मेरे फाइवर अकाउंट में भी 11 रिव्यू है। इसको मैंने रिसेंटली जो आप लोगों को सिखाने के लिए मैंने बनाया था इस अकाउंट में। इसमें मैं ज़्यादातर एक्टिव नहीं रहता हूँ, क्योंकि इसकी मार्केट प्राइस को मैंने काफ़ी कम रखा हुआ है बिगनर के लिए। तो काम करने में काफ़ी उसमें मैं काम कर सकता हूँ। काम मैंने 11 रिव्यू लिया भी है। ठीक है, तो इसको अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास क्या है, प्राइसिंग बहुत कम है। तो मैं अभी आदी हुआ हूँ, ठीक है,
मुझे अभी ये आदत सी लगी है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ता है। ये एक बुरी आदत भी है मेरे ख़्याल में, क्योंकि जब आप आहिस्ता आहिस्ता आपको चस्का लग जाता है, जब आप काम करना शुरू करते हैं और आप अपनी लिमिट को देख लेते हैं कि आप कितनी लिमिट तक आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं, जब आप उस प्रोजेक्ट पर उतनी ही पैसे में काम करते हैं, तब आप दिल लगा के काम भी कर लेते हैं और सामने वाले जो आप क्लाइंट है वो भी खुश हो जाता है। मतलब पैसे के पैसे, आपको सही पैसे भी मिल जाती हैं और आप सही काम भी कर लेते हैं। दोनों के लिए एक विन विन प्रोसीजर है। एंड पॉइंट पे मैं आपको यही बताऊंगा कि आपने रिव्यू नहीं ख़रीदना है किसी से। अगर आप रिव्यू ख़रीदेंगे बेनिफिट शायद होगा, लेकिन मेरे ख़्याल में लीगल तरीके से आपने जितनी भी जो अपनी प्रोसीजर है उसको आपने क्या करना है, आगे बढ़ाना है। कामयाबी के लिए आप जद्दोजहद कर लें, लेकिन आप ये अपने जहन में ना रख लें कि आपको कामयाबी एक दिन में मिल सकती है या एक साल में मिल सकती है। डिपेंड करता है कब और किस वक्त आपको कामयाबी मिल जाए, वो आपके हाथों में नहीं है। लेकिन मेहनत करना और डिटर्मिनेशन के साथ, मोटिवेशन के साथ आपने किसी काम को उसमें डूब जाना और उसे इतनी ज़बरदस्त से, इतनी अक़ीदे से और इतनी मेहनत से करना है कि ताकि दूसरे बंदे आपको देख ले तो आपसे इंस्पायर हो जाए। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत से और वीडियो आने वाली है। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए इस कंप्लीट फ्रीलांसिंग कोर्स से, जहां पर मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा 2021 में मज़ीद वीडियो के साथ। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।